हेलो दोस्तों, सोनी मित स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियां लेकर उपस्थित हो रहा हूं, जो कि आज की कहानी है। शीर्षक है माँ का आखिरी खत। तो साथियों, चलिए कहानी में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके बीच ऐसी ही कहानियां लेकर हर समय उपस्थित रहूंगा। तो साथियों, राहुल जो है बचपन से एक बहुत होशियार और मेहनती लड़का था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। घर में बस वह और उसकी माँ सरिता ही रह गए थे। सरिता ने सिलाई करके दूसरे के घर काम करके राहुल को पढ़ाया और बड़ा किया। सरिता का एक ही सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। राहुल भी अपनी माँ की मेहनत देखकर दिन रात पढ़ाई करता था। कई बार रात को जब वह पढ़ते पढ़ते थक जाता तो उसकी माँ चुपचाप उसके लिए चाय बना लाती। बेटा थोड़ा आराम कर ले, इतनी मेहनत मत कर, माँ प्यार से कहती थी। राहुल मुस्कुरा कर कहता, माँ बस थोड़ा और पढ़ लूँ, एक दिन आपको बहुत खुश करूँगा। समय बीतता गया। राहुल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। कॉलेज में ही उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई। नौकरी शहर में थी, इसलिए उसे जो है गांव छोड़कर जाना पड़ा। जिस दिन वह शहर जाने लगा, उसकी माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा अपना ध्यान रखना और खाना समय पर खा लेना। राहुल ने माँ के पैर छुए और बोला, माँ अब आपकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन शहर पहुँचते ही राहुल की ज़िंदगी जो है बदलने लगती है। साथियों, नई नौकरी होती है, नए दोस्त होते हैं, नया माहौल बनता है। वह धीरे धीरे अपने काम और ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि माँ को फ़ोन करना भी कम हो गया। तो पहले वह हर दिन बात करता था, फिर हफ्ते में एक बार और फिर महीने में एक बार। सरिता हर दिन शाम को दरवाजे के पास बैठकर बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। एक दिन पड़ोस की चाची ने पूछा, सरिता राहुल का फ़ोन आता है? तो सरिता मुस्कुराकर बोली, हाँ आता है, बस काम बहुत रहता है उसे। लेकिन साथियों, सच तो यह था कि राहुल कई कई हफ्तों तक फ़ोन नहीं करता था। इधर शहर में राहुल की शादी भी हो गई। उसने अपनी माँ को बताया भी नहीं, बस एक दिन फ़ोन करके कहा, माँ मेरी शादी हो गई है। सरिता एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, साथियों बेटा भगवान तुम्हें खुश रखे। उसने दिल पर पत्थर रख लिया। उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने कभी बेटे को कुछ नहीं कहा। साथियों, समय गुजरता गया। अब राहुल शायद ही कभी गांव आता था। एक दिन सरिता बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा कि हालत सरिता की गंभीर है। तो पड़ोसियों ने कई बार राहुल को फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगा। आखिरकार सरिता ने एक कागज़ और पेन मंगवाया। उसने अपने कांपते हाथों से बेटे के नाम जो है एक खत लिखी है। सरिता। कुछ दिन बाद राहुल को गांव से फ़ोन आया, राहुल तुम्हारी माँ नहीं रही। यह सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन जो है खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा। जब वह घर पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो चुका था। माँ की तस्वीर दीवार पर टंगी थी और उस पर माला लगी थी। राहुल साथियों रो पड़ता है, बोलता है, माँ मुझे माफ़ कर दो। पड़ोस की चाची ने उसे एक लिफाफा दिया, यह तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए छोड़ा है। राहुल कांपते हाथों से वह खत खोलता है। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे राहुल। साथियों, कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो खत में लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे राहुल, जब तुम यह खत पढ़ रहे होगे शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हो। मुझे बस इतना याद है कि जब तुम छोटे थे तो बिना मेरे सो नहीं पाते थे। जब तुम्हें बुखार आता था तो मैं पूरी रात जाकर तुम्हारे सिर पर पानी की पट्टी रखती थी। आज भी मैं रोज़ दरवाजे की तरफ देखती थी, शायद तुम आ जाओ। मुझे तुम पर बहुत गर्व है, तुमने मेरा सपना पूरा किया।
बस एक बात याद रखना बेटा, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो तो उन्हें इतना दूर मत जाने देना कि उन्हें माँ बाप की याद ही न आए। तुम्हारी माँ सरिता। खत पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे जो है अपनी हर गलती का याद आने लगा था। माँ के मिस्ड कॉल, माँ का इंतज़ार, माँ की तन्हाई। वह माँ की तस्वीर के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा कि माँ, काश मैं थोड़ा समय आपको दे पाता। उस दिन राहुल को समझ में आया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ बाप का प्यार होता है। लेकिन साथियों, अब जो है बहुत देर हो चुकी थी, माँ जा चुकी थी और उसके पास सिर्फ एक आखिरी खत और ढेर सारी यादें रह गई थी। तो कहानी से हमें साथियों यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी में हम चाहे कितने भी बड़े क्यों न बन जाए, लेकिन हमें कभी भी अपने माता पिता को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब तक वे हमारे साथ होते हैं तब तक ही घर सच में घर होता है। उम्मीद करता हूँ साथियों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत साथियों।